ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकं। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्रवाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2 प्रश्न संख्या 232 हिंदी में गुजराती में 229 232 और आगे करो तो। सर्वघाती कर्म किसको कहते हैं? बराबर। जो जीव के अनुजीवी गुणों को पूरे तौर से घाते, जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों को पूर्णतया घातते हैं उन्हें सर्वघाती कर्म कहते हैं। कर्म या प्रकृति एकार्थवाची है, जैसे सर्वघाती कर्म या सर्वघाती प्रकृति। तो कहीं कहीं उसका प्रकृति ऐसा शब्द भी आता है कि सर्वघाती प्रकृति किसे कहते हैं अथवा सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं। तो ये सब दोनों बातें एक ही हैं। उसका उत्तर, जो जीव के अनुजीवी गुणों को पूरे तौर से घाते। अनुजीवी गुणों के बारे में कल बताया था। अनुजीवी गुण किसको कहते हैं? जो जीव के
मूल स्वभाव का अनुसरण करते हैं, जो जीव के भाव हैं, उनका सद्भाव है, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, ये सभी जीव के स्वभाव हैं, तो इनको अनुजीवी गुण कहते हैं। तो उनको पूरी तरह से घाते, उसका नाम सर्वघाती है। अगर सर्वघाती कर्म प्रकृति का उदय है तो वो गुण किंचित भी प्रकट नहीं होगा। अब किंचित भी प्रकट नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है ये समझना। जैसे एक ज्ञान गुण को लेते हैं, तो ज्ञान गुण की, अब ज्ञान गुण को तो कोई पूरी तरह से आवरण नहीं होता है, पर ज्ञान गुण की जितनी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में कोई पूरी तरह से आवृत करने वाले हैं और कोई पूरी तरह से नहीं है, तो उनको सर्वघाती और देशघाती कहते हैं। अब ज्ञान की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये सर्वघाती प्रकृति क्या करती है कि जैसे मति ज्ञान है, तो मति ज्ञानावरण की सर्वघाती प्रकृति क्या करती है कि मति ज्ञान को होने नहीं देती है, और देशघाती प्रकृति क्या करती है कि उसको आंशिक रूप से प्रकट होने देती है। इतना ही अंतर है। तो ये सर्वघाती प्रकृति है, अगर उसका उदय आया तो जिस गुण के ऊपर उदय आया है उस गुण को पूरी तरह से ढक देगा। जैसे आत्मा में एक केवल ज्ञानावरण नाम की कर्म प्रकृति है, और वो केवल ज्ञानावरण कर्म प्रकृति का अगर उदय है तो केवल ज्ञान किंचित भी प्रकट नहीं होगा, क्योंकि मति ज्ञानावरण है वो पूरी तरह से सर्वघाती नहीं है, देशघाती है। उनके होते हुए तो मति ज्ञान प्रकट हो सकता है, परंतु केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती प्रकृति है। इसलिए अगर केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, अगर एक कर्म का उदय भी है तो केवल ज्ञान किंचित भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही? तो जो कर्म प्रकृतियां अपने अनुजीवी गुणों को पूरी तौर से घाते अथवा आवृत कर दे, उसको सर्वघाती कहते हैं। इसका नाम कहीं कहीं स्पर्धक ऐसे भी आएगा, सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, ऐसा कहीं शास्त्र पढ़ेंगे तो आएगा। ये स्पर्धक क्या है? ये भी वर्गणाओं का समूह ही है और कुछ नहीं है। देखो वर्गणा कैसे बनती है। अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों की एक वर्ग बनता है। अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का एक वर्ग बनता है। ये अविभागी प्रतिच्छेद क्या होते हैं? तो जो शक्ति का सबसे छोटा अंश होता है उसको अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। शक्ति कितनी? तो बढ़ते 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 उसकी जघन्य जघन्य होते 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 उस शक्ति का सबसे छोटा अंश करो तो वो उसका अविभागी प्रतिच्छेद कहलाता है। जिसका और विभाग नहीं कर सकते हैं उसको अविभागी कहते हैं। और प्रतिच्छेद का मतलब होता है शक्ति।
तो शक्ति का सबसे छोटा अंश उसको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। अब अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का एक वर्ग होता है। अपने को स्पर्धक किसे कहते हैं ना, वो निकालना है। एक वर्ग क्या है? तो एक पुद्गल परमाणु है, उसमें अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए एक पुद्गल परमाणु को वर्ग कहते हैं। समझ में आएगी बात? एक पुद्गल परमाणु में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, मतलब अनंत शक्तियों के अंश से बना हुआ है। उसमें छोटी छोटी अनंत शक्तियां मिलाओ, अविभागी प्रतिच्छेद मिलाओ, तो एक पुद्गल परमाणु बनता है। उसी का नाम एक वर्ग है। अब अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का एक वर्ग बनता है, ऐसे अनंत वर्गों की एक वर्गणा बनती है। अर्थात अनंतानंत पुद्गल मिले तो एक वर्गणा बनती है, और ऐसे अनंतानंत वर्गणाएं मिलती हैं तब एक स्पर्धक बनता है। समझ में आई? अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का नाम एक वर्ग अथवा पुद्गल, ऐसे अनंतानंत वर्गों की एक वर्गणा, और ऐसे अनंतानंत वर्गणाओं का एक स्पर्धक, तो ये स्पर्धक कहलाते हैं। तो इन स्पर्धकों में कुछ की शक्ति तो ऐसी होती है कि जो गुण को पूरी तरह से ढक दें। अगर वो उदय में आया तो वो गुण किंचित भी प्रकट नहीं होगा। जैसे केवल ज्ञान एक गुण है, अगर केवल ज्ञानावरण का उदय हुआ तो केवल ज्ञान किंचित भी प्रकट होगा नहीं। हाँ, वर्ग और स्कंद एक नहीं, वर्गणा और स्कंद एक, क्योंकि वर्ग तो एक पुद्गल परमाणु और अनंत पुद्गल परमाणुओं से एक वर्गणा बनती है, तो वो स्कंद का है। तो वर्गणा से के बाद में सभी स्कंद कहलाते हैं। ये जितने दिख रहे हैं वो सारे के सारे स्कंद। तो ये सर्वघाती प्रकृति समझ में आ गया। अलग अलग अब सर्वघाती प्रकृतियां कौन सी हैं, देशघाती कौन सी, वो आगे आएगा, इसलिए यहां केवल उसकी परिभाषा है, आगे अपन उसको पढ़ेंगे। देशघाती कर्म किसको कहते हैं? जो जीव के अनुजीवी गुणों को एक देश घाते उसको देशघाती कर्म कहते हैं। मतलब अगर इनका उदय हुआ तो उस गुण के ऊपर आंशिक आवरण आएगा, पूरी तरह से आवरण नहीं आएगा। जैसे मति ज्ञान एक गुण है, उस पर अगर मति ज्ञानावरण का कर्म का उदय आए तो मति ज्ञान थोड़ा सा आवृत होता है, पूरी तरह से मति ज्ञान नष्ट होता नहीं है। अभी अपने सबके मति ज्ञानावरण का उदय भी है और मति ज्ञान भी है। समझ में आ रही? मति ज्ञानावरण का उदय भी है और मति ज्ञान भी है। तो ये देशघाती प्रकृति है। इस कारण से उसमें मति ज्ञानावरण का उदय होते हुए भी थोड़ा सा मति ज्ञान रहता है। अब उसका जितना जितना क्षयोपशम होता जाता है उतना उतना मति ज्ञान बढ़ता जाता है। आगे उसको विशेष और जानकारी करेंगे। जैसे सम्यक्त्व गुण में सम्यक्त्व प्रकृति है, सम्यक्त्व मोहनीय, तो सम्यक्त्व मोहनीय का उदय होता है तो भी सम्यक दर्शन होता है।
उसमें आवरण थोड़ा आता है। आवरण क्या आता है? उसमें चलमल और अगाध नाम के दोष लगते हैं, उसको आवरण कहते हैं। थोड़ा आवरण आ जाता है, परंतु सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। वो किस कारण से? क्योंकि उसकी देशघाती प्रकृति का उदय है, और उसी में मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति। अगर मिथ्यात्व का उदय हो तो सम्यक दर्शन किंचित भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति है, उस गुण को पूरी तरह से ढक देती है। तो ये देशघाती और सर्वघाती का आगे और विवरण अच्छी तरह से आएगा। अभी अपने केवल इसकी परिभाषा को समझ लें। 234 जीव विपाकी कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिसका फल जीव में हो। जिन कर्मों का फल जीव में होता है उन्हें जीव विपाकी कर्म कहते हैं। अब देखो, सारे कर्मों का फल जीव में ही होता है और उदय पुद्गल में ही होता है। समझ में है? सारे कर्मों का फल किसको मिलेगा? कर्म का फल मिलता किसको है? जीव को। और उदय कहाँ होगा उसका? पुद्गल के प्रदेशों में ही उदय होता है, जीव के प्रदेशों में पुद्गल का उदय होता नहीं है। परंतु यहाँ जीव विपाकी कहने का अर्थ ये है कि उससे जीव के परिणाम हैं, उन परिणामों से संबंध सीधा रखता है, डायरेक्टली वो संबंध रखता है। एक तो ऐसा होता है कि कर्म के उदय से कोई पौद्गलिक रचना बनती, उस पौद्गलिक रचना से फिर जीव के परिणाम प्रभावित होते हैं। जैसे शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर बना, तो उस कर्म का विपाक कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? वो पुद्गल में हुआ। परंतु यहां पर उस नाम कर्म के उदय से, उस कर्म के उदय से सीधा जीव के परिणाम हैं वो प्रभावित होते हैं, इसलिए उसको जीव विपाकी ऐसा कहा। अब ये जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी कौन कौन से हैं वो भी आगे आएगा। अभी अपने को केवल परिभाषा समझ लेंगे, उसमें अपन विशेष जानकारी करेंगे। 235 पुद्गल विपाकी कर्म किसको कहते हैं? जिसका फल पुद्गल में हो। जिन कर्मों का फल पौद्गलिक शरीर आदि में होता है उन्हें पुद्गल विपाकी कर्म कहते हैं। मतलब अपने आत्मा से लगे हुए शरीर, इंद्रियां, मन इत्यादि जो पौद्गलिक अंगोपांग वगैरह हैं, उनकी रचना बनना ये पुद्गल विपाकी कर्मों के कारण से होता है। उनका उदय उन पुद्गलों में होता है, इसलिए उनको पुद्गल विपाकी कर्म कहते हैं। जैसे अभी बताया था, शरीर नाम कर्म का उदय से शरीर बनेगा। आगे 236 भव विपाकी कर्म किसको कहते हैं? जिसके फल से जीव संसार में रुके। जिन कर्मों के फल से जीव नरक आदि भवों में रुकता है उन्हें भव विपाकी कर्म कहते हैं। अर्थात जिसका विपाक भव में आता है, भव विशेष में आता है, उसका नाम भव विपाकी कर्म कहते हैं। भव विशेष का मतलब होता है कि नरक आयु का उदय हुआ तो नरक गति में वहां रुकेगा, नारकी के शरीर में वो रुकेगा, तो इसका उदय उस भव में जाने के बाद आता है, इसलिए उसको भव विपाकी कहते हैं। जैसे इसका उदय कब होगा? कोई जीव पूर्व का पर्याय छोड़ दी, पूर्व का भव छोड़ दिया,
अब इसके बाद उत्तर भव के लिए वो जाएगा, और वो उत्तर भव जैसे ही प्राप्त करेगा उसका उदय इस भव विपाकी कर्म का उदय आ जाएगा। तो जो विग्रह गति होती है, उस विग्रह गति के प्रथम समय से भव विपाकी कर्म का उदय आ जाता है। जैसे मनुष्य से कोई जीव देव हुआ तो मनुष्य नाम कर्म का उदय तो भव का तो उसका उदय चला गया। अब जब ये शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर प्राप्त भी नहीं हुआ अभी, तो देव का शरीर और बीच में ही है, वहां पर भी इस भव विपाकी कर्म का उदय उसके आ जाएगा। अभी उसको कहेंगे कि कौन सी आयु का उदय है अथवा कौन सी गति का उदय है। जो विग्रह गति में जीव है, जिसने देव का शरीर प्राप्त भी नहीं किया, अभी बनाया नहीं, तो उसको मनुष्य कहेंगे कि देव कहेंगे? कहेंगे क्या हम उनको? तो हम उनको देव कहेंगे, हम उसको मनुष्य नहीं कहेंगे, क्योंकि देव का भव धारण कर लिया है, क्योंकि इस कर्म का उदय आ गया है। इसका भी विवरण आगे आएगा। ये भी 4 ही प्रकार के हैं। जो 4 आयु कर्म हैं वो 4 भव विपाकी कर्म कहलाते हैं। उसको आगे पढ़ेंगे अपन। 237 क्षेत्र विपाकी कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिसके फल से विग्रह गति में जीव का आकार पहला सा बना रहे। जिसके फल से विग्रह गति में जीव का आकार पहला सा बना रहे, वो क्षेत्र विपाकी है। क्षेत्र विपाकी का मतलब क्षेत्र में उदय में आता है। कौन से क्षेत्र में उदय में आएगा? हाँ, तो जब क्षेत्रांतर करता है उस समय जो विग्रह गति होती है, उस विग्रह गति में उसका उदय आता है, इसलिए उसको क्षेत्र विपाकी कर्म कहा गया है। जब शरीर में जाएगा तो उसका उदय नहीं होगा, वो आकाश में ही उसका उदय चल रहा है अभी। मतलब अगर भौतिक शरीर की अपेक्षा नहीं ले तो वो कार्बन शरीर तो उसके पास है, पर वो बीच में ही उसका उदय अभी चल रहा है। न इस शरीर में उदय आ रहा है, न देव शरीर में उदय आ रहा है। किस शरीर में उदय आ रहा है उसके? वो बीच के काल में ही उदय उसका आ रहा है। इस बीच के क्षेत्र में उदय आ रहा है, इसलिए उसको क्षेत्र विपाकी इस प्रकार से उसका नाम दिया है। ये आनुपूर्वी कर्म जितने हैं 4 प्रकार के, वो सभी क्षेत्र विपाकी होते हैं। नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। तो इसमें होता क्या है कि मनुष्य का शरीर छोड़ा और देव का शरीर प्राप्त करने के लिए वो विग्रह गति में आगे जाता है। तो जब तक उसने देव के शरीर को प्राप्त नहीं किया है, बीच में है विग्रह गति में, कितने समय तक रहेगा? 1 समय के लिए भी रह सकता है, 2 समय के लिए भी रह सकता है, 3 समय के लिए भी रह सकता है। तो उस जीव का आकार कौन सा होगा? क्योंकि कार्बन शरीर और तेजस शरीर तो है, इस शरीर से निकल गए। जब तक इस शरीर में थे तब तक तो उसका आकार कैसा था? उसके आत्म प्रदेशों का आकार कैसा था? मनुष्य के आकार का। और विग्रह गति में वो जा रहा है, वहां भी देव का शरीर तो प्राप्त हुआ नहीं है, इसलिए देव का आकार तो रहेगा नहीं। तो बीच में कोई तो आकार होना चाहिए, नहीं तो गोल हो जाना चाहिए, सारे के प्रदेश मिल जाने चाहिए। परंतु ऐसा गोल होता नहीं है, और उसमें भी उसका आकार बना रहता है। तो कौन सा आकार बना रहता है? कैसा आकार बना रहता है? तो जो पूर्व का जो शरीर था उस वही के वही आकार उसका बना रहता है। इसका जो निश्चय करता है कि कैसा आकार बना रहेगा, उसका निश्चय करने वाला कर्म कौन सा है? क्षेत्र विपाकी कर्म होता है। बराबर है? आगे ये भी आगे आएगा, क्षेत्र विपाकी कर्म कौन कौन से हैं वगैरह सब। 238
विग्रह गति किसको कहते हैं? बार बार विग्रह विग्रह नाम आता है, तो विग्रह गति कहते किसको हैं? तो इसका उत्तर, एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए जीव के जाने को विग्रह गति कहते हैं। विग्रह का अर्थ शरीर होता है। उस विग्रह को प्राप्त करने के लिए जो गति होती है, उस गति का नाम विग्रह गति कहलाती है। तो अभी एक शरीर तो छोड़ दिया, अब दूसरे शरीर को पाना है, तो उसके लिए वो गमन करता है। गमन करना जीव का स्वभाव है। तो पाने के लिए, जो शरीर पाने के लिए, नवीन शरीर की प्राप्ति के लिए जो गति होती है, उसका नाम विग्रह गति कहलाता है। एक गति भी दो प्रकार की होती है। फिर कहीं कहीं इसका विग्रहवती और अविग्रहवती। जहां विग्रहवती शब्द आएगा और अविग्रहवती शब्द आएगा, वहां विग्रह का अर्थ शरीर नहीं करने का है, वहां विग्रह का अर्थ मोड़ा करने का है, बेंड होना, वो करने का है। तो जैसे कि किसी जीव की विग्रहवती गति होती है, किसी जीव की अविग्रहवती गति होती है। मतलब कोई जीव तो दूसरा शरीर पाने के लिए बीच में मोड़ा लेता ही नहीं है, मुड़ता ही नहीं, और सीधा ही उस शरीर को प्राप्त कर लेता है। और कोई जीव ऐसे होते हैं जो बीच में मोड़ा लेते हैं और फिर वो प्राप्त करते हैं। अब किसी को यहां से मनुष्य यहां से मरकर के देव गति में जाना है। अब देव गति में जाना है तो मोड़ा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? उसको सीधा जाना, इसको तो मोड़ा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि यहां से सीधा, जहां हम बैठे हैं ना, वहां से सीधा देवलोक का कोई विमान नहीं है। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा कि यहां से पहले सीधा जाएगा, वही रस नाड़ी में ही जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि वही सारे के सारे हैं। फिर वो विमान जहां है तो उसके लिए उसको एक मोड़ा लेना पड़ेगा उस विमान में जाने के लिए, और फिर वो उसका जहां जिस विमान में उसने अनुबंध किया है वहां की उपवाद शैया पर वो जाता है, और वहां उस उपवाद शैया पर ऑटोमेटिक वो जन्म धारण कर लेता है, वहां के पुद्गल परमाणुओं को वो ग्रहण कर लेता है। परंतु कभी कभी कुछ जीव ऐसे हैं, इसको कहते हैं विग्रहवती गति, कि बीच में मोड़ा लेना पड़ता है, उसको विग्रह गति। एक अविग्रह गति भी होती है, जैसे सिद्ध होते हैं, उनको यहां से सिद्ध। अब सिद्धशिला क्या है कि ये जो अपना 2.5 दीप है 45 लाख योजन की, उतने सिद्धशिला का भी प्रमाण है, और ठीक ऊपर है, यहां से ठीक ऊपर है। तो कोई जीव अगर यहां से सिद्ध हुआ तो उसको वो कहां जाएगा? सिद्धशिला पे जाएगा। अब सिद्धशिला पर के ऊपर तनुवात वलय में यहां से सीधा वो जा सकता है, उसको बीच में कहीं मोड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्षेत्र यहां से सीधा ऊपर ही है, आड़ा टेढ़ा है नहीं। तो उसको अविग्रह गति, अविग्रहवती गति होती है, मतलब उसको बीच में कहीं मोड़ा लेना पड़ता नहीं है। तो जो सिद्ध होते हैं उनके तो नियम से अविग्रह गति ही होती है, और जो संसारी होते हैं उनके विग्रहवती गति भी होती है और अविग्रहवती गति भी होती है। कोई जीव ऐसे हैं कि जैसे यहां कोई पृथ्वी कायिक जीव हैं, स्थावर जीव हैं, उसने अनुबंध किया सिद्धशिला पर, क्षेत्र का अनुबंध करता है, वहां पर उसको पृथ्वी कायिक जीव के रूप में जन्म लेना है, और सीधे ही जन्म लेना है उसको। तो अब उसको यहां से, क्योंकि वहां पर सूक्ष्म पृथ्वी कायिक आदि तो स्थावर पंचस्थावर जीव तो हैं, वहां वो जन्म ले सकता है।
तो अगर उसको ठीक ऊपर जन्म लेना है तो फिर उसको मोड़ा लेने की जरूरत होती, क्योंकि उस क्षेत्र में उस जीव के योग्य क्षेत्र पाया जाता है, स्थान पाया जाता है, तो वो वहां जन्म ले सकता है। तो ऐसे जीवों की अविग्रह गति भी होती है, संसारी जीवों की भी, और बाकी सबकी विग्रहवती गति होती है, जिनकी संसारी जीव। तो ये विग्रह गति कहलाता। कुछ पूछना हो तो बीच में पूछ सकते हैं। 239। घातिया कर्म कितने और कौन कौन से हैं? उत्तर, घातिया कर्म 47 हैं। अब उसकी गणित बताइए। ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहनीय के 28 और अंतराय के 5, कुल मिलाकर के 47 हो गए। 47, गुजराती में बोलो तो 47, हिंदी में बोलो तो 47। ज्ञानावरण के 5 कौन कौन से हैं? मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रयोग, केवल, ये सब ज्ञान है और इनको आवरण करने वाले। मति ज्ञानावरण, मति श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 हो गए। दर्शनावरण कर्म कितने हैं? 9 है। कौन कौन से? आवरण करो, उसको कर्म में लो, ये तो सब दर्शन है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, आगे बोलो, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, ये 5 प्रकृतियां, निद्रा की प्रकृतियां भी दर्शनावरण से संबंधित रखती हैं। तो ये 9 हो गए। कर 28 मोहनीय के हैं। कौन कौन से? तो 3 तो दर्शन मोहनी के हैं और 25 चारित्र मोहनी के हैं। दर्शन मोहनी के कौन कौन से हैं? गुप्ता जी बताएंगे। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? ओ, रोज पढ़ते हो नरसिंह भाई? दर्शन મોહનીની 3 પ્રકૃતિઓ કઈ કઈ છે? मैं एक नाम बता देता हूं, मिथ्यात्व। अब 2 का नाम बताओ। अब गुप्ता जी याद आया आपको? नहीं, अभी भी नहीं। चंद्रिका बहन बताएंगे। मिथ्यात्व नहीं, वो अविरति, ये तो आश्रम में घुस गए अपन। हाँ, रीटा बहन बताएंगे। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, ये 3 दर्शन मोहनी के। अब चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियों के नाम कौन बता सकता है? चलो, ज्योति बहन बताएंगे। हाँ बताओ बताओ। सुधा बा बताओ। हाँ, अनंत अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हो गए 4। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ 8। प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 12 हो गए। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 16 हो गए। 9 9 कषाय कौन कौन से? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। चलो, तो ये 28 कर्म प्रकृति मोहनीय की हो गई। अंतराय कर्म की कौन कौन सी? 5। हाँ बोलो, वीणा बहन बोले। वीणा बहन तमें बोलो। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय,
उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। वेरी गुड। तो ये सब मिला करके 47 घाती कर्मों की प्रकृतियां हो गई। अब अघाती कर्म बस 140। अघातियां कर्म कितने और कौन कौन से हैं? तो उत्तर है 101। अघातिया कर्म कितने हैं? 101 हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो वेदनीय के 2, आयु 4, नाम 93 और गोत्र 2। ठीक है। अब वेदनीय के 2 कौन कौन से भेद हैं? साता वेदनीय और असाता वेदनीय। आयु के कौन कौन से भेद हैं? हमेशा क्रम से लेना। क्रम में है नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। क्योंकि सबसे निकृष्ट कौन सी है? नरक। उससे थोड़ी अच्छी कौन सी है? तिर्यंच। उससे अच्छी कौन सी है? और इससे अच्छी कौन सी है? देव। देव मनुष्य से अच्छी है कि नहीं? बताओ। अच्छी है। क्यों? पुण्य की अपेक्षा से बात है यहां। पुण्य का उदय तो मनुष्य गति से कहीं अधिक पुण्य का उदय वो देव गति में होता है। इसलिए यहां तो संसार की अपेक्षा से बातें चल रही हैं, अध्यात्म की अपेक्षा से बातें नहीं चल रही हैं। तो संसार तो पाप पुण्य से चलता है। तो ऐसा मानेंगे कि सबसे सुखी जीव कौन सी गति के हैं? तो क्या मानेंगे हम? देव गति के हैं। क्योंकि सबसे अधिक साता वेदनीय का उदय उनके अधिक होता है। इतने मनुष्यों के ने, चक्रवर्ती के ने, उनके भी होता नहीं है। नाम कर्म की त्राणों बताओ कौन कौन सी? नाम कर्म की त्राणों प्रकृति कौन कौन सी? गिनती करें अभी? क्योंकि यहां आगे अपने को गिनती करनी ही पड़ेगी। नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। देखो, गति नाम कर्म अभी त्राणों के गिनेंगे अपन, है ना? किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में भी बहुत सी जगह मिल जाएगी। तो गति नाम कर्म है एक, उसकी 4 है। 4 गति कौन कौन सी? नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। देखो, नरक गति और नरक आयु में अंतर क्या है? नरक गति तो नाम कर्म में आया, और नरक आयु है वो तो आयु कर्म में आया। तो उसमें अंतर क्या? कौन बताएगा कि नरक गति और नरक आयु में क्या अंतर है? अथवा गति नाम कर्म और आयु कर्म में अंतर क्या है? सरल सा सीधा प्रश्न है। ओ हितेश भैया बता रहे हैं, वहां से बाहर निकल के बताओ। उंगली ऊंची करी। हाँ, यस, वेरी गुड। कि नरक गति का मतलब उस गति में जाना, मतलब उस गति के योग्य उस जीव के परिणाम होना, ये नरक गति है। और उस नरक गति में वो परिणाम कब तक करता रहेगा? नारकी कब तक रहेगा? तो वो कौन तय करेगा? आयु कर्म तय करता है। तो गति में स्थिति ये आयु कर्म है, और गति मतलब परिणाम है वो गति कर्म। तो गति नाम कर्म 4 हो गए। अब जाति नाम कर्म। जाति नाम कर्म के 5 भेद हैं, मतलब जिससे एक सदृश इंद्रियों की प्राप्ति होती है, एक रूपता आती है। तो जाति नाम कर्म में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। अभी गिनते जाना, कितने हुए? 4 और 5 9 हुए। हाँ। अब शरीर नाम कर्म, इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से?
औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कार्बन शरीर नाम कर्म। 5 हो गए। अभी सभी टोटल लगाते जाना, जो भी लिख रहा है ऐसे, ये सब आपको आता है प्रभु। हाँ, फिर अंगोपांग, अंगोपांग नाम कर्म, ये कितना हो गया? एक ही है, इसके कोई भेद नहीं। शरीर जाति, शरीर अंगोपांग, इसके बाद है अरे हाँ सॉरी, अंगोपांग के 3 भेद हैं। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। उसके अंगोपांग इसलिए हैं कि औदारिक शरीर के अंगोपांग होते हैं, वैक्रिक शरीर के अंगोपांग होते हैं और आहारक शरीर के भी अंगोपांग होते हैं। तेजस शरीर और कार्बन शरीर के अंगोपांग होते नहीं है। तो 3 और जोड़ दो, कितने हो गए? 18। तो कितना? गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, फिर कौन सा आएगा? निर्माण। निर्माण नाम कर्म, जिसके कारण से अंगोपांगों की रचना यथास्थान और यथा प्रमाण होती है, वो निर्माण नाम कर्म है। तो उसके भी 2 भेद हैं, यथास्थान निर्माण नाम कर्म एक ही है। हाँ हाँ, और यथा प्रमाण नाम कर्म। आगे कौन सा है? निर्माण बंधन। बंधन नाम कर्म भी 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? तो जितने शरीर है उतने बंधन है। तो औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर बंधन नाम कर्म, आहारक शरीर बंधन नाम कर्म, तेजस शरीर बंधन नाम कर्म और कार्बन शरीर। अच्छा, हाँ, બધા જોઈને બોલવાનું। अब कौन सा नाम कर्म आया? संघात नाम कर्म। संघात में वही 5 प्रकार के संघात नाम कर्म है। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारण। अब 6 संस्थान है संस्थान नाम कर्म में। हाँ, समचतुर संस्थान, निग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और मुंडक संस्थान। फिर 6 सनन है। वज्र ऋषभ नाराज सनन, वज्र नाराज सनन, नाराज सनन, अर्ध नाराज सनन, कीलक सनन, असंप्राप्ता श्री पाटिका। ये नाम थोड़ा सा कठिन है, कोई बात नहीं, 6 बोल देना। अच्छा है, वो नाम अच्छा है। हाँ, 5 वर्ण, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद, ये सब नाम कर्म के वर्ण के कारण, वर्ण नाम कर्म के कारण होते हैं। जिसके काला वर्ण नाम कर्म का उदय होता है उसके काला शरीर होता है, जिसके पीत वर्ण नाम कर्म का उदय उसका पीला शरीर होता है। कहीं कहीं अपने ने कोई पीले तीर्थंकरों को भी होते, और भी जैसे पक्षी पीले नहीं होते हैं, कोई पीले होते हैं, कोई कोयल काली होती है, कोई लाल लाल भी होते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव कैसे, कोई रंग बिरंगे भी होते हैं, उनके मिश्रित है सब। गंध नाम कर्म वो 2 प्रकार के हैं, सुगंध नाम कर्म और दुगंध नाम कर्म। फिर 5 रस नाम कर्म है, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा और कसायला। ये शरीर के रस होते हैं। किसी के शरीर को खाओ तो किसी का खट्टा होता है, किसी का ऐसा ही होता है ना, अलग अलग प्रकार के। इसलिए तो ये मांसाहारी लोगों के अलग अलग टेस्ट होते हैं। हाँ, तो कोई चीज होता है, किसी को पुराणों में तो कथा है, किसी को बच्चा हो तो बच्चे का मांस खाने का टेस्ट पड़ जाता है, उसका भी अलग ही प्रकार का है। किसी को गाय का टेस्ट पड़ जाता है तो उसका अलग ही प्रकार का है। किसी का अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं। तो ये शरीर के, हाँ
तो वो, हाँ, तो वो वनस्पति कायों का शरीर ही है। वो फल है, ये जितनी सब्जियां हैं, वो सारे के सारे उसके, वो सब शरीर है, एक केंद्रीय जीवों के शरीर हैं। तो अपने को लगते ही हैं अच्छे। नीम की पत्तियां खाओ तो कड़वी लगती है, इस सबका ध्यान है। इसके बाद 8 स्पर्श ऊपर करो। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कठोर और नरम। ये सब अलग अलग प्रकार के स्पर्श होते हैं सबके शरीरों के। जैसे नरम नरम प्रकार के जीव जितने रेप्टिलिया वर्ग के होते हैं ना, जैसे छिपकली, सांप, ये अळसियों कहते हैं ना, वो उनका शरीर कितना सॉफ्ट होता है, और किसी का शरीर कितना कड़क होता है। जैसे पृथ्वी का एक पत्थर का शरीर कितना कड़क हो गया, किसी का, और भैंस का शरीर की चमड़ी कितनी कड़क होती है किसी की। हाँ, तो ऐसे अलग अलग प्रकार से। कछुए का कितना कठोर होता है, तो अलग अलग प्रकार से ले लेना। आगे कौन सा है? 4 अनुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। ठीक है। फिर एक अगुरु लघु, वो एक ही है। फिर एक उपघात और एक परघात। उपघात किसको कहते हैं? नाम कर्म में आया था सारा। जिससे ऐसे अंग प्रत्यंग हो कि अपने शरीर के अंग अपने शरीर का ही घात करें, ऐसे शरीर की प्राप्ति होना, वो उपघात नाम कर्म से होता है। और ऐसे अंगोपांग जिसके कारण से अपने शरीर के अंग दूसरों को घात करें, ऐसे हो तो वो परघात कहलाता है। अपने परघात नाम कर्म का उदय के उपघात नाम कर्म का उदय है? यहां बैठे हुए सभी उपघात। कभी किसी किसी अपने हाथ ने अपने हाथ को मारा, कभी आपको डिस्टर्ब होता है? आपके दांत से आपको डिस्टर्ब होता है? आपके जीभ से आपको डिस्टर्ब होता है? आपकी नाक से आपको डिस्टर्ब होता है? आपके कान से आपको डिस्टर्ब होता है? आपकी हड्डियों से आपको डिस्टर्ब होता है? किसी से डिस्टर्ब नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि परघात है, उपघात नहीं है। अपना ही शरीर अपने को डिस्टर्ब करे, ऐसे शरीर की प्राप्ति हो, उसको उपघात कहते हैं। और परघात का मतलब अपने हाथ हैं, हम अपने हाथ से दूसरों को मार सकते कि नहीं मार सकते? अपने सिर से दूसरों को मार सकते कि नहीं मार सकते? तो ऐसे अंगोपांग अपने को मिले हुए हैं कि दूसरों को तो घात करे, पर अपना घात करता। अब कोई जबरदस्ती छाती पीटे अपने हाथ से तो एक बात अलग है, पर उसका उसका ऐसा उदय नहीं होता है। उसका एक लॉजिक ऐसा भी बताते हैं कि जो पर शस्त्रादि से जिसका घात हो वो उपघात परघात ऐसा, परंतु वो कोई लॉजिकली वस्तु नहीं है, ये लॉजिकली वस्तु है। परघात पुण्य की प्रकृति है, देवगति में, भोग भूमि में, उन सबके जो पुण्यवान जीव हैं उन सबके परघात नाम कर्म का ही उदय रहता है, उपघात का नहीं रहता है। ऐसे आड़े टेढ़े अंगोपांग नहीं होते कि अपने कोई खूंचते रहे बार 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 बार, ऐसा नहीं होता। कुभोग भूमि में भी वहां तो हो सकता है, क्योंकि वहां विचित्र विचित्र प्रकार के हैं, तो हो सकता है। अभी अपने कहीं पढ़ा नहीं है ऐसा। चलो आगे। अगुरु लघु, उपघात, परघात, एक आतप नाम कर्म, एक उद्योत नाम कर्म। आतप नाम कर्म वो सूर्य के बिंब में होता है, सूर्य का जो विमान है उसके बिंब में होता है। और एक उद्योत नाम कर्म वो चंद्रबिंब, चंद्रकांत मणि और अलग अलग प्रकार के बहुत से जीवों में होता है। 2 विहायो गति, प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति, जो अपनी चाल होती है वो विहायो गति कहलाती। तो प्रशस्त और अप्रशस्त 2 के भेद में 2 है, शुभ और अशुभ या प्रशस्त अप्रशस्त। एक उच्छ्वास नाम कर्मा, उसके एक ही भेद है। एक त्रस नाम कर्मा, एक स्थावर नाम कर्म, जिसके कारण से त्रस
शरीर में पैदा होता है, मतलब 2 इंद्रिय आदि वाला जीव होता है, ऐसे शरीर में पैदा होता है वो त्रस। और जो 1 इंद्रिय वाले शरीर में पैदा होता है वो स्थावर नाम कर्म के कारण। एक बादर, बादर मतलब जिसका शरीर स्वयं भी किसी को घात करे और स्वयं भी किसी से घात उसका हो, स्वयं भी रोके और दूसरे से भी रुके, उसको बादर कहते हैं। बादर अर्थात जो बाधा पहुंचाए, स्वयं उसका शरीर भी किसी को बाधा पहुंचाता है और वो भी किसी से बाधा को प्राप्त होता है। जैसे अपना शरीर है, तो अपना कौन सा शरीर है? ये बादर है, क्योंकि अपने से कोई बाधा को प्राप्त होता है और हम भी किसी से बाधा को प्राप्त होते हैं। हाँ, परंतु फिर भी हाँ, स्थूल, हाँ स्थूल शरीर, पर यहां स्थूल से संबंध नहीं है, यहां बाधा पहुंचाने और नहीं पहुंचाने से संबंध है। सूक्ष्म शरीर जिसका परिणमन किसी को बाधा नहीं पहुंचाए, कहीं भी घुस जाए, वो सूक्ष्म। फिर एक पर्याप्त, एक अपर्याप्त। पर्याप्त और पर्याप्त का नाम तो पता है सबको। एक प्रत्येक शरीर, एक साधारण शरीर, एक स्थिर नाम कर्म, एक अस्थिर नाम कर्म, एक शुभ नाम कर्म, एक अशुभ नाम कर्म, एक सुभग नाम कर्म, एक दुर्भग नाम कर्म, एक सुस्वर नाम कर्म, एक दुस्वर नाम कर्म, एक आदेय नाम कर्म, एक अनादेय नाम कर्म, एक यशस कीर्ति नाम कर्म, एक अयशस कीर्ति नाम कर्म, और एक तीर्थंकर नाम कर्म। बराबर है? ये कितने हो गए? 93। 93 प्रकृतियां हो गई। समय, हाँ हाँ, तो 101 होगी ना, सब मिलाओ। हाँ, अब अभी गोत्र कर्म की 2 हैं, कौन कौन सी? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब ये सब मिलाओ, 2 वेदनीय, 4 आयु, नाम कर्म की 93 और गोत्र कर्म की 2, तो कितने हो गए? 101। ये कौन सी प्रकृतियां हैं? अघातीय कर्म की प्रकृतियां हैं, ये अघाती कर्म हैं सारे के सारे। आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज का समय। अब ये सर्वघाती वगैरह आया था ना, उसको कल अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ओ सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। ओ प्रणमो पद तेवर ते जयते। सद्गुरु देव की जय, परम कृपाळु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओ 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। सावधान। ये जितने भी कर्म की प्रकृतियां हैं वो सभी पौद्गलिक हैं, जड़ हैं। मैं चैतन्य रूप हूँ, मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए जब इनका उदय हो तो अपने को उसमें राग द्वेष नहीं करना, विचलित नहीं होना उससे। चाहे शरीर काला हो कि गोरा हो, छोटा हो कि बड़ा हो, शरीर के काला अथवा गोरा होने से मैं काला और गोरा नहीं होता। शरीर के छोटा और बड़ा होने से मैं छोटा या बड़ा नहीं होता।
शरीर के कुरूप या सुंदर होने से मैं सुंदर या कुरूप नहीं होता। मैं सदा सर्वदा चैतन्य रूप ही रहता हूं। सदैव अपने मूल लक्षण को लक्ष्य में रखना। मैं कौन हूं? अगर हम अपने मूल स्वरूप को सदैव लक्ष्य में रखेंगे तो हम किसी भी प्रकार के कर्म के उदय से प्रभावित नहीं होंगे। दूसरों से भी नहीं और अपनों से भी नहीं। ये जीवों में जो अलग अलग प्रकार की विविधताएं दिखती हैं वो इन कर्मों के उदय के कारण से हैं। मूल में सभी जीव द्रव्य की दृष्टि से चैतन्य रूप हैं, भगवत स्वरूप है। इसलिए कर्मकृत व्यक्तित्व की ओर दृष्टि नहीं देना, द्रव्य पर मूल स्वरूप पर दृष्टि देना, जिससे भेदभाव की उत्पत्ति न हो और समता भाव आए। ये ही कर्म को जानने का पारमार्थिक लाभ है। प्रत्येक प्रकार का ज्ञान चाहे पुद्गल का हो अथवा आत्मा का हो, उसका मूल ध्येय समता की प्राप्ति है। जो ज्ञान समता में नहीं ले जाता है वह ज्ञान नहीं अज्ञान है। इसलिए सब कुछ जान करके समता में आओ, शांत रहो, कर्मों की लीला को नाटक समझे। कर्मों के उदय से जीव विविध विविध प्रकार के 4 गतियों में नाटक कर रहे हैं। नाटक करना जीव का स्वभाव नहीं है। मैं शांत निराकुल चैतन्य तत्व। अपने अस्तित्व की गहराई में जाने का प्रयत्न करना। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।